आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है 6328 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर लंबवत आपतित होता है। 9 मीटर की दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रेषित केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, जो कि उसके दोनों ओर स्थित निकटतम निम्निष्टों के बीच का कोणांतर अर्थात कोणीय चौड़ाई का मान लगभग क्या होगा। पहला हमें विकल्प दिया गया है 0.36 डिग्री, दूसरा विकल्प है 0.18 डिग्री, तीसरा विकल्प है 0.72 डिग्री और चौथा विकल्प है 0.09 डिग्री। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, विवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, प्रकाश की विवर्तन, जिसमें हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की क्या बतानी है, केंद्रीय उच्चिष्ट की अर्ध के बीच का मतलब दो स्थित निकटतमों के बीच का हमें क्या बताना है, कोणीय चौड़ाई, कोणांतर जिसे हमें बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये एक स्लिट है, ठीक है, और ये यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है। ठीक, तो क्या होता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से यहाँ पे विवर्तन की क्रिया होती है, ठीक है, तो दोनों स्लिट के किनारे से क्या होता है, प्रकाश विवर्तित होकर के पर्दे पे हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, उच्चिष्ट वह बिंदु होती है जहाँ पे हमें तीव्रता क्या मिलती है, ज़्यादा अधिक मिलती है, और निम्निष्ट वो होता है जहाँ पे तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, तो ये जो स्लिट है इसमें एक द्वारक किया जाता है जो ए चौड़ाई का हमने किया है। ठीक है, और स्लिट से जो पर्दे की दूरी है वो एक निश्चित दूरी पे डी पे रखा गया है, जो हमें प्रश्न से कितना दिया गया है, प्रकाश 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई की स्लिट पर लंबवत आपतित होता है और 9 मीटर की दूरी पे ये पर्दा रखा गया है, और ए का जो मान है वो है 0.2 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, लैम्डा का मान दिया हुआ है उत्सर्जित प्रकाश स्रोत का जो तरंगदैर्घ्य है यह 6328 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ठीक, तो अब देखो यहाँ से जब प्रकाश इन दोनों किनारे से विवर्तित होती है, ठीक है, तो ये विवर्तन के पश्चात हमें यहाँ पे हमें एक उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है P। ठीक उसी प्रकार जो पर्दे के केंद्र पे भी हमें उच्चिष्ट प्राप्त होता है O। ठीक, और ये जो विवर्तित प्रकाश है ये थीटा कोण पे विवर्तित हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कितने कोण पे ये विवर्तित हो रहा है, थीटा कोण पे। ठीक, तो इसके लिए तीव्रता प्रारूप अगर आप देखोगे तो केंद्रीय पर्दे के केंद्र पे जो तीव्रता हमें प्राप्त होती है वो सबसे अधिकतम प्राप्त होती है, फिर हमें निम्निष्ट उच्चिष्ट इस प्रकार से तीव्रता क्रमिक रूप से क्या होती है, घटती चली जाती है। ठीक है, ये ग्राफ बनता है। तो अगर इसके लिए ग्राफ आप देखोगे, ठीक है, तो ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है, तीव्रता और साइन थीटा के बीच में बनता है। ठीक, ये क्या हो गया, साइन थीटा, और तीव्रता ये आई मान लो। ठीक, अधिकतम तीव्रता आपको आई नॉट मान लो प्राप्त हो रही है जो पर्दे के केंद्र पे प्राप्त हो रही है। ठीक है, और निम्निष्ट हो गया, फिर ये उच्चिष्ट, और ये तीव्रता क्या होती है, इस तरह से क्रमिक रूप से घटते चली जाती है। ठीक है, तो ये जो पहला निम्निष्ट हमें प्राप्त होता है वो हमें लैम्डा बाई ए पे प्राप्त होता है। ठीक है, ये माइनस लैम्डा बाई ए और लैम्डा बाई ए, फिर यहाँ पे ये 2 लैम्डा बाई ए, और ये यहाँ पे दूसरा निम्निष्ट जो प्राप्त होता है वो -2 लैम्डा बाई ए। ठीक है, यहाँ पे देखो ऋणात्मक चिन्ह बस ये स्पष्ट कर रहा है पर्दे के ऊपर और नीचे के भाग को। ठीक है, परिमाण में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब हमें प्रश्न में बोला क्या जा रहा है कि इस पर्दे पर प्रेषित केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, ठीक है, जो उसके दोनों ओर स्थित निम्निष्टों के बीच के कोणांतर का मान लगभग होगा। अर्थात हमें ये बताना, देखो ये दो निम्निष्ट की जो बीच की दूरी होगी वही क्या होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, जो क्या होता है 2 थीटा के बराबर हम सूचित करते हैं, क्योंकि पहला निम्निष्ट जो हमें प्राप्त होता है वो थीटा बराबर कहाँ प्राप्त होता है, लैम्डा बाई ए पे। ठीक है, लैम्डा बराबर किस पे प्राप्त होता है, थीटा बाई ए पे। तो ये से यहाँ तक की दूरी लैम्डा बाई ए है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी लैम्डा बाई ए है। ठीक है, दोनों तरफ निम्निष्टों के बीच की, तो कुल जो कोणीय चौड़ाई हो जाएगी केंद्र की वो कितनी हो जाएगी, 2 थीटा हम सूचित करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा बाई ए जोड़ लैम्डा बाई ए, ये कितना हो गया, 2 लैम्डा बाई ए के बराबर। यहाँ पे 2 कैंसिल आउट नहीं करना है, ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट के कोणीय चौड़ाई का, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 2 लैम्डा बाई ए बराबर। ठीक, तो अब देखो प्रश्न में हमें क्या बोला जा रहा था कि केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है जो उनके दोनों स्थित निकटतम निम्निष्टों के बीच का मतलब कोणांतर है, कोणीय चौड़ाई है। ठीक है, मतलब हमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो 2 थीटा बराबर यहाँ पे मान रख दो, ये हो जाएगा 2 गुने लैम्डा का मान कितना दिया हुआ था, 6328 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में लिख लेते हैं, 6328 गुने 10 की घात -10 बटा ए का मान है 0.2 मिलीमीटर, तो इसे मीटर में बदल दो, 0.2 गुने 10 की घात -3 मीटर हो गया। ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये
रेडियन में आएगा। और विकल्प आप देखोगे तो ये आपको डिग्री में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसे डिग्री में बदलने के लिए 180/π से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। 2 थीटा बराबर यहाँ से आ जाए 0.36 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यही क्या आ गया, कोणीय उच्चिष्ट केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का मान। विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा, सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।